कि बहुत दिन से ध्यान कर रहे साधकों के जीवन में भी रूपांतरण क्यों नहीं होता। पहले मैं आपको ओशो की शिक्षा का सारांश कहूँ, फिर आपके प्रश्न का जवाब दूंगा। एक बार लंदन में एक बहुत बड़ा फंक्शन होने वाला था सन्यासियों का, जिसमें आसपास के यूरोप के देशों के बहुत सारे मित्र इकट्ठे होने वाले थे और 21 मार्च ओशो का संबोधि दिवस वहाँ मनाया जाने वाला था। तो जो आयोजक मित्र थे उन्होंने ओशो से प्रश्न पूछा कि भगवान, क्या आप कोई संदेश देना चाहेंगे वहाँ मित्रों के लिए? ओशो ने कहा हाँ, उन्हें बताना कि मेरी शिक्षा के 4 मुख्य आयाम हैं। ऐसा समझो मैं नव संन्यास का जो मंदिर बना रहा हूं उसके 4 खंबे, 4 पिलर्स ऑफ माई टेम्पल्स। पहला है जीवन का सम्मान, रिवरेंस फॉर लाइफ। दूसरा है ध्यान, मेडिटेशन। तीसरा है प्रेम और सद्भावनाओं का विकास। और चौथा है तुरिया। संस्कृत में तुरिया का अर्थ होता है चौथा। फिर ओशो ने उसको समझाया कि तुरिया ओंकार को कहते हैं, भगवान बुद्ध उसे धम्म कहते हैं, उपनिषद के ऋषि उसे प्रणव कहते हैं, कोई उसे ओंकार कहता है, लाओ त्सु उसे ताओ कहता है। ये 4 स्तंभ हैं जिनके ऊपर सन्यास का मंदिर मैं निर्मित कर रहा हूं, और इसमें से एक भी अगर कम होगा तो मंदिर गिर जाएगा। जैसे 4 व्हीलर गाड़ी होती है, अगर उसमें से हम एक व्हील निकाल लें तो फिर ये कार चलेगी नहीं। अधिकांश लोग जो साधना कर रहे हैं वे पूरी बात को समझे बगैर कोई एक चीज को पकड़ लेते हैं। वो एक ही व्हील पर कार चलाना चाह रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता। कोई सोच रहा है कि मैं तो इतना ध्यान कर रहा हूं, इतने बरस हो गए, कुछ हो क्यों नहीं रहा, कुछ प्रगति क्यों नहीं हो रही, आगे क्यों नहीं बढ़ रहा। शायद बाकी की 3 व्हील्स की कमी है। कुछ लोग केवल प्रेम का पहिया पकड़ के बैठ गए हैं। ना वो ध्यान करते, ना जीवन का सम्मान करते, ना वो ओंकार में डूबते। वो सोचते हैं हम तो भक्ति मार्गी हैं, बस इतना बहुत है, प्रगति नहीं होगी। आप जहां हैं वहीं अटके रहेंगे, कोई रूपांतरण नहीं होगा, खिलावट नहीं होगी। कुछ लोग हैं यहां तक कि 3 पहियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। जीवन के प्रति सम्मान भाव भी है, झोरवा वाली लाइफ भरपूर जी रहे हैं, मेडिटेशन भी साध रहे हैं, प्रेम पूर्ण होने की भी साधना कर रहे हैं, फिर भी बात नहीं बन रही। ऐसी गिनती बहुत बड़ी है जो 3 चाक पर कार चलाना चाह रहे हैं और कार नहीं चल रही। और अक्सर इन लोगों की बात पकड़ में नहीं आती कि कौन सा पॉइंट मिसिंग है। अब ओंकार अत्यंत सूक्ष्म है, अदृश्य है। बाकी की 3 बातें तो फिर भी हम ग्रैस्प कर लेते हैं कि ध्यान यानी होशपूर्ण होना समझ में आता है, प्रेम अर्थात सद्भावना से भरे होना समझ में आता है, और कुछ कुछ इसकी संपदा हमारे पास है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो बिल्कुल ही 100% प्रेमहीन हो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो 100% होश विहीन हो, ऐसा संभव ही नहीं। तो थोड़ी मात्रा में ध्यान हमारे पास है, थोड़ी मात्रा में प्रेम भी हमारे पास है, माना कि अशुद्ध है मगर है। जीवन के प्रति सम्मान का भाव,
ओशो के प्रवचन सुनते सुनते हमारे भीतर उत्पन्न हो जाता है। ये तीन चीजें आसान हैं। चौथी बात बिल्कुल हवा जैसी है, मुट्ठी में पकड़ आती नहीं, और अधिकांश लोगों को तो पता भी नहीं कि कुछ मिसिंग है। वो 3 पहिए पे कार चलाना चाह रहे हैं और गाड़ी नहीं चल रही। ये भी सालों साल की मेहनत के बाद समझ में आता है कि गाड़ी नहीं चल रही। और इसलिए ओशो फ्रेग्रेंस में हम उस चौथे पहिए पर विशेष एम्फेसाइज करते हैं, क्योंकि हमारी मुलाकात अधिकांश सन्यासी मित्रों से होती है जो वर्षों वर्षों से साधना कर रहे हैं, और उनकी मुसीबत, उनकी कठिनाई, इतने साल श्रम करते करते हुए बात बन क्यों नहीं रही? ओंकार श्रवण में डूबना होगा। जब इन चारों में एक बैलेंस, संतुलन आ जाएगा, सामंजस्य आ जाएगा, तब जाके जीवन में रूपांतरण होगा, वरना नहीं होगा। कुछ अन्य पंथों में मैं देखता हूं केवल ओंकार की साधना हो रही है, नाम स्मरण। वहां ध्यान गायब है, प्रेम गायब है, जीवन का सम्मान गायब है। रूपांतरण उनके जीवन में भी नहीं हो रहा। लोग कर रहे हैं, खूब श्रम कर रहे हैं। राधा स्वामी संप्रदाय वाले रात को 2 बजे कि 4 बजे उठ के नियमित रूप से घंटों घंटों नाम स्मरण में, ओंकार श्रवण में डूबते हैं, कि जीवन में कोई रूपांतरण नहीं होता। बाकी 3 चीज़ों की कमी है। उन्हें होश की साधना, प्रेम की साधना, जीवन के प्रति सम्मान भाव की साधना किसी ने बताई ही नहीं। बड़ा एकांगी मार्ग बताया गया। तो अब खूब अच्छे से समझना, ज्ञान मार्गी अकेले ध्यान को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, राजयोगी उदाहरण के लिए। नाम स्मरण वाले सिर्फ ओंकार को साध रहे हैं। तथाकथित भक्त गौड़ी भक्ति में उलझे हुए हैं। वे सोच रहे हैं कि परमात्मा के प्रेम में डूबे हुए हैं। निश्चित रूप से वे जो कर रहे हैं वो ठीक है, किंतु वह पर्याप्त नहीं है। आपने जो कार का एक व्हील साधा है, उपयोगी है, लेकिन वो अकेला पर्याप्त नहीं है। बाकी के 3 व्हील और चाहिए। और बहुत बड़ा धार्मिक जगत जीवन के प्रति निंदा और अपमान से भरा हुआ है। जीवन को एक दंड समझता है, सजा समझता है, पिछले कर्मों के फल समझता है, प्रारब्ध भुगतने के लिए आए हैं, इस प्रकार की धारणाएं हैं। ईसाई तो मानते हैं कि हमारे जो पूर्वज थे, प्रथम मनुष्य आदम और ईव, उन्होंने ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया था और ईश्वर ने उनको दंड दिया, स्वर्ग के राज्य से निष्कासित कर दिया। और उनके उस अपराध की वजह से पीढ़ी दर पीढ़ी पूरी मनुष्य जाति यातना भुगत रही है, और ऐसा अनंत काल तक चलता रहेगा। यानी हम दुखी होने के लिए, संतापग्रस्त होने के लिए बाध्य हैं। परमात्मा ने हमें दंड दिया है, हमारे पूर्वजों ने अपराध किया था। अर्थात शांत और आनंदित होने का कोई उपाय है ही नहीं। बस पश्चाताप करो, अपनी गलतियों की माफी मांगते रहो, कुछ और कर नहीं सकते। जीवन के प्रति इतनी निंदा और अपमान की धारणा धर्मगुरुओं ने हमारे मन में बिठाल दी है, जिसका कोई हिसाब नहीं। हर छोटी छोटी चीज को पाप कह दिया है। कुल मिला के संक्षेप में, जिसमें भी हमें सुख मिलता है वो पाप है। पूरा जीवन अपमानित हो गया। पूरा संसार और संसार में रहने वाले लोग सब पापी हैं, सब गलत हैं, सब नरक जाएंगे।
ऐसी धारणा हमारे मन में है। मैं जगह जगह शिविर लेने जाता हूँ, कई बार मैं लोगों से सवाल पूछता हूँ, बताइए आप किस लिए यहाँ आए हैं। मैं सुन के दुखी हो जाता हूँ जब अधिकांश लोग कहते हैं कि हम आवागमन से मुक्त होने के लिए आए हैं, कि अब दोबारा जीवन में आना ना हो। देखते हैं उनका वचन, जीवन के प्रति कितना आक्रोश है। ये जिंदगी उन्हें कारागृह जैसी लग रही है। इस जेल से कैसे छुटकारा हो जाए और दोबारा इसमें प्रवेश न करना पड़े, यह धर्म का लक्ष्य समझते हैं वो। हैरानी होती है, जीवन की इतनी निंदा, जीने योग्य ही नहीं है। जो अच्छे लोग थे, पुण्यात्मा थे, वे सब स्वर्ग चले गए, मोक्ष चले गए, निर्वाण में पहुंच गए। हम गलत लोग हैं जो यहां अभी भी हैं। हमारा होना ही गलत होने का प्रमाण है, वरना हम यहां होते ही क्यों। ऐसा व्यक्ति कैसे सेल्फ लव और सेल्फ रिस्पेक्ट से भरेगा? और जो स्वयं को ही प्रेम नहीं करता, अपना ही सम्मान नहीं करता, वो क्या खाक दूसरों का सम्मान करेगा? और इस दुनिया को बनाने वाले का कैसे सम्मान करेगा? उसके प्रति भी बहुत नाराजगी होगी। जो कैदी बंद हैं जेल में, क्या वो जेलर के प्रति, जेल बनाने वाली सरकार के प्रति नाराज ना होंगे? बहुत नाराज होंगे। सरकार से बदला लेने की सोच रहे होंगे। एक बार बाहर निकले और फिर वो आतंकवादी का रूप धारण कर लेंगे। उनको इतना सताया गया है। तो बचपन से ही हमने धर्मगुरुओं की, शास्त्रों सिद्धांतों की जो बातें सुनी हैं, हमारे मन में भी जीवन का अपमान, उसकी निंदा, उसकी आलोचना, यह जीने योग्य नहीं है, गलत है। और एकमात्र लक्ष्य ये है कि किसी प्रकार यहाँ से छूट जाओ और दोबारा ना आओ, ऐसा कुछ करो। हमारे सारे धर्म यही सिखाते हैं। और सदगुरु ओशो हमें सिखाते हैं रिवरेंस फॉर लाइफ, जीवन के प्रति आदर की भावना। तो पुनः दोहरा दूं, ओशो ने उस अंग्रेजी प्रवचन में जो कहा कि मैं जो सन्यास का मंदिर निर्मित कर रहा हूं, उसके 4 स्तंभ हैं। पहला जीवन का सम्मान, दूसरा ध्यान, तीसरा प्रेम और चौथा ओंकार श्रवण। इन 4 में से एक की भी कमी होगी तो यह मंदिर ध्वस्त हो जाएगा, मंदिर बनेगा ही नहीं। अब आप समझ लीजिए, सिर्फ ध्यान करने से रूपांतरण क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता। सिर्फ भक्ति करने से रूपांतरण नहीं होता, इसलिए नहीं होता। केवल नाम सुमरन और ओंकार में डूबने से भी रूपांतरण नहीं होता, इसीलिए नहीं होता। हम एक व्हील या 2 व्हील पर कार को चलाना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। 4 व्हीलर गाड़ी में चारों व्हील पर बराबर का वजन पड़ेगा, संतुलन होगा, सामंजस्य होगा, तब साधना की कार की प्रगति होगी, हम आगे बढ़ेंगे।